फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 के इस सीरीज में क्वेश्चन आंसर के फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आपका सभी साथियों का एकेडमी चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, वेलकम है। इस सीरीज में आज के क्लास में हम लोग जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है 16/12/2021 का पूछा गया क्वेश्चन सारे पेडागोजी के। जितने भी 16/12/2021 के पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उर्दू के पेडागोजी को लेकर के। इसी तरह से लगातार आपको सीरीज चलता रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए थे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर, उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग जो है, जो आपका सबक है, जो चैप्टर है, उससे हम लोग क्वेश्चन आंसर को बना करके फिर सॉल्व करेंगे। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। क्वेश्चन आंसर के सीरीज से आप बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। आप अपने साथियों के बीच भी फॉरवर्ड जरूर करें ताकि सभी साथी यहाँ से जुड़ करके क्वेश्चन आंसर से अपना फायदा ले और साथ ही साथ जो थ्योरी क्लास है उसको भी देखें और अपने क्वेश्चंस के और आंसर के मिलान करें, जिससे वो समझ सके कि किस तरह से वो और बेहतर तैयारी कर सकता है। आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुंदरजा जेल सवालों के जवाब आपको दिया गया है, वीवीआई लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहा गया है, इसलिए आप हर एक पेडागोजी के क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही इक्तबास और जो इबारत के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन सोल्व करा दिया गया है। आगे लास्ट के 15 दिन जो है, दिसंबर का जो महीना बचता है, उसमें हम लोग मैराथन घंटों घंटा के क्लासेज में आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे और आप बेहतर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। साथ ही साथ एसएसटी के ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्लासेस भी स्टार्ट है, इसलिए जो भी एसएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ से जुड़ करके फायदा ले सके। हिंदी के पीवाईक्यूज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, हिंदी के पीवाईक्यूज भी यहाँ पर चल रहा है, इसलिए आप यहाँ से जुड़े। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन है 2021 का 16/12 का, उसके बारे में किस तरह से डिस्कस है। मुंदरजा जेल सवालों के जवाब दे आपको कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मुंदरजा जेल जितने भी सवालात हैं, निम्नलिखित जो प्रश्न है उनका उत्तर क्या है। सवाल नंबर 1 में है आपको जबान की क्लास में शायरी, जबान की क्लास में जो है शायरी क्या है, जिसका क्वेश्चन मार्क आगे दिया गया है, जिसमें ऑप्शन है आपको बिल्कुल नसरी मतन की तरह शायरी को भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल क्या है, नसरी मतन की तरह शायरी को भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऑप्शन 2 है ये समझने और महसूस होने के लिए होती है, यानी शायरी जो है जबान की क्लास में समझने और महसूस होने के लिए, एहसास करने के लिए होती है। ऑप्शन 3 है ये नज्म और शायर के बारे में ज्यादा होती है, यानी शायरी जबान की क्लास में जो शायरी है क्या है, नज्म और शायर के बारे में ज्यादा होती है। ठीक है, बातें ज्यादा होती है। ऑप्शन 4 है सबसे पहले शायर का मुफस्सिल तारुफ और फिर शायरी की तदरीस, यानी जबान की क्लास में शायरी करना किस तरह से है कि सबसे पहले शायर का मुफस्सिल, शायर का जो तारीफ है उसको तारुफ करा देना चाहिए, फिर शायरी की जो तदरीस है, जो क्लास है, उसको देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, जबान की क्लास में शायरी जो है, हम लोग किस लिए जबान की क्लास में शायरी करते हैं, तो समझने और उसका जो शायर का जो एहसास है उसको समझने, महसूस करने के लिए। तो ये समझने और महसूस होने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 1 का सही आंसर है। सवाल नंबर 2 है आपके लिए तलबा की जांच के दौरान, यानी जो तलबा है उनकी जांच के दौरान जबान का उस्ताद डैश डैश दिया गया है, तलबा के बारे में मालूमात एकजा करता है, जो तलबा है उनके मालूमात के बारे में एकजा इकट्ठा करता है। ऑप्शन है मुतअल्लिमाना, हम मुतअल्लिमाना पहलुओं में मुख्तलिफ तरीकाकार और आलाकार को बरूए लाने के लिए, यानी मुतअल्लिमाना और हम मुतअल्लिमाना जो मुख्तलिफ तरीका और आलाकार, आलाकार जैसे आपका कलम, कलम क्या हो गया, एक हथियार हो गया, एक आला हो गया, उसी तरह से कोई भी चीज जो हथियार या कोई भी चीज आपका जो काम करने का काम करता है, जैसे पेन, पेन से आप क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या है, आपका आला है। तो उसी तरह से मुतअल्लिमाना, हम मुतअल्लिमाना पहलू में जो है मुख्तलिफ तरीकाकार और आलाकार को क्या करता है, बरुए लाने के लिए। ऑप्शन 2 है तकनीकी इस्लाहात, जो तकनीकी टेक्नोलॉजी चीजें हैं उनकी इस्लाहात और जबान की मदद से तलबा को फीडबैक, यानी जो उनका फीडबैक है उसको किस तरह से मिला वो दिया गया, फराहम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उन्हें मुमताज, औसत और कमजोर करार देने के लिए, यानी जो है उसने कैसा परफॉर्मेंस किया उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें दर्जा देना, उसको कमजोर करार देना, ये सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन 4 है जबान की क्लास में तदरीस के दौरान, यानी शिक्षा देते के दौरान ज्यादा आम इमदादी अशिया के इस्तेमाल के मकसद से। तो इसका जो सही आंसर है कि तलबा की जांच के दौरान जबान का उस्ताद डैश डैश तलबा के बारे में मालूमात एकजा इकट्ठा करता है। तो मुतअल्लिमाना और हम मुतअल्लिमाना
माना पहलुओं में मुख्तलिफ तरीक़ाकार और आलाकार को, आलाकार समझ गए, आला समझ ही गए होंगे कि जिससे हम कोई काम कर सकते हैं, जो हमारा मशीनरी काम हो, कलम एक आला है, चाकू एक आला है, तो उसी तरह से आलाकार को बरूए लाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 है आप सभी साथियों के लिए कि कोर्स के दौरान, क्या कोर्स के दौरान, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे आपका सीटेट का कोर्स हो, एसटीईटी का कोर्स हो, यूपीटीईटी का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, कोर्स के दौरान आमोजगारों की परेशानियों और मालूमात में खला, मालूमात के खला, खला मतलब दुश्वारी और महारत में कमियों, जो कमी होती है उनके अंदर मालूम करने के लिए जो जांच होती है उसे कहा जाता है, जो जांच होती है उसे कहा जाता है। यानी कोर्स के दौरान जो भी आप कोर्स लेंगे, यूपीटीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी या DSSS, कोई भी ऐसा कोर्स लेंगे जिसके दौरान जो आप पढ़ेंगे, अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो आमोजगारों की जो परेशानी, आपकी जो परेशानियां हैं, मालूमात, खला, जो दुश्वारी है, महारत में कमियों को मालूम करने के लिए जो जांच होती है उसे हम क्या कहते हैं, जिसका ऑप्शन है आपके लिए हुसूल याबी की जांच, ऑप्शन नंबर 2 है महारत की जांच, ऑप्शन नंबर 3 है महल प्लेस की जांच, ऑप्शन नंबर 4 है तशखीसी जांच। तो जो है कोर्स के दौरान अधिगम करता, एक टीचर जो है जो कोर्स बेचता है, कोर्स अपने स्टूडेंट को देता है और उस स्टूडेंट से वार्तालाप करता है, बात करता है, उसके परेशानियों को समझता है, उनका जो खला है, महारत में उनमें जो कमियां हैं उन सबको मालूम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तशखीसी जांच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तशखीसी जांच। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 है आपके लिए दर्ज जेल में कौन दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 4 क्या है कि दर्ज जेल में कौन दुरुस्त नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए नेगेटिव बनाया गया है, क्या नेगेटिव क्वेश्चन है, और इस नेगेटिव क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना चाहिए। जब भी आप नेगेटिव क्वेश्चन देखेंगे तो उसके लिए एक दुरुस्त नहीं है, चाहे 3 क्या है, नेगेटिव कौन दुरुस्त नहीं है, तो दुरुस्त नहीं है तो एक गलत होगा और 3 सही होगा। ऑप्शन में आपको एक गलत देगा, जब भी कहा दुरुस्त है तो एक सही होगा और 3 गलत होगा, और दुरुस्त नहीं है तो दुरुस्त नहीं है तो एक ही गलत होगा, तो उसमें से एक गलत होगा और 3 सही होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये पता लगा कि ये 3 कौन सा सही है, उसको कट कर दे, उसके बाद जो बचा लास्ट पे वो दुरुस्त नहीं है। तो सवाल नंबर 4 में है दर्ज जेल में कौन दुरुस्त नहीं है, जिसमें ऑप्शन है आपके लिए 1 में जबान की क्लास के लिए अच्छा मतन आमोजगारों के लिए दिलचस्प और बामाना होता है। यानी जबान की क्लास में अच्छा मतन, बेहतर तरीके से मतन आमोजगार जो अधिगम करता है, लर्नर है, उसके लिए दिलचस्प और बामाना होता है। ऑप्शन 2 है अच्छे मतन मवाद को तमाम कवायदी पहलुओं को अपने दर ले आना चाहिए। ऑप्शन 3 है जबान की क्लास के लिए अच्छा मतन सकाफती एतबार से गराबार होता है। ऑप्शन 3 है अच्छा मतन वो है जिसकी तवालत ठीक हो, यानी जिसकी तवालत क्या हो, ठीक हो। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 4 का, अच्छे मतन मवाद को तमाम कवायदी पहलुओं को अपने दर में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, यानी ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो है सीटेट वालों ने ऑप्शन नंबर 3 को भी मान लिया था कि ये भी दुरुस्त नहीं है, तो इसमें एक ही सही होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। सवाल नंबर 5 में है आपके लिए दर्ज झेल में से कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है। यानी दर्ज झेल निम्नलिखित में से कौन सा जो है ताउनी अमल पढ़ने से पहले, यानी पढ़ने से पहले जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो उससे पहले की सरगर्मी है, जिसमें ऑप्शन है पेश गोई का अमल का इस्तेमाल, ऑप्शन 2 है तलबा से मतन के तलखीस बयान करने के लिए कहना, ऑप्शन 3 है कवायदी कलियों की तदरीस, ऑप्शन 4 है आपके लिए मतन को दूसरे अल्फाज में बयान करने के अमल का इस्तेमाल करना। तो इसमें दर्ज झेल में से कौन सा जो है ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है, तो पेश गोई के अमल का इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 आपके लिए है मतन के अमल व नजरियात को नाजरीन या किरदार वगैरह की हैसियत से लिखना एक काम है जो डैश डैश तहत आता है। यानी किसके तहत आता है मतन के अमल व नजरियात को नाजरीन या किरदार को वगैरह जो की हैसियत से लिखना होता है, एक काम है जो किसके हैसियत से आता है, जिसमें ऑप्शन है आपका फहम व इदारक से मुताल्लिक सवालात के, ऑप्शन 2 है मतन के तज्जिया के, ऑप्शन 3 है जबान के तज्जिया, ऑप्शन 4 है इदराजी और इर्तशाही सवालात के।
तो इसका जो सही आंसर है आपका मतन के अमल व नजरियात को नाजरीन या किरदार वगैरह की हैसियत से लिखना एक काम है जो इदराजी और इर्तशाही सवालात के तहत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। साथियों, अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने साथियों के बीच जरूर फॉरवर्ड करें। साथ ही साथ अपना आप फीडबैक हमें भी दें कि आपको क्लासेस किस तरह से लग रहा है, आपके लिए कितना बेहतर किया जाए क्लास के लिए। आप जितना फॉरवर्ड करेंगे, जितना फीडबैक आप अपना देंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपके लिए मैं क्लास को लेकर के आने की कोशिश करूँगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। कवायद की क्लास में हमें क्या कवायद की क्लास में हमें पहले, जिसमें ऑप्शन है आपके लिए सवाल नंबर 7 का, फितरी अंदाज में कवायद के निकात पेश करना चाहिए, यानी फितरी अंदाज में जो है कवायद के जो निकात है उसको पेश करना चाहिए। ऑप्शन 2 है वजाहत करनी चाहिए कि किस तरह कवायद की निकात बनते हैं। ऑप्शन 3 है गैर मामूली निकात अगर कोई है कि वजाहत करनी चाहिए। ऑप्शन 4 है उनके समाजी अमल का बयान होना चाहिए। तो कवायद के क्लास में जो है हमें पहले क्या करना चाहिए, फितरी अंदाज में कवायद के निकात पेश करना चाहिए। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है आपके लिए, पोर्टफोलियो के अंदाजा कद्र के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो पोर्टफोलियो जो आप बनाते हैं, आप डीएलएड के अगर डीएलएड की पढ़ाई किए होंगे रियलिटी में, यानी आपने डीएलएड रेगुलर में किए होंगे तो आपको पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ा होगा। हमने बनाया है तो हम आपको बता रहे हैं। पोर्टफोलियो के अंदाजा कद्र जो इवोल्यूशन के बारे में है, दर्ज झेल में कौन दुरुस्त नहीं है, जिसमें ऑप्शन 1 है तलबा को ज्यादा खुद मुख्तारी बनाने में मुआविन होता है। ऑप्शन 2 है तलबा की गौर करने की सलाहियत में इजाफा करता है। ऑप्शन 3 है पोर्टफोलियो का अंदाजा कद्र तलबा की आमोदिश का एक बार किया जाने वाला अंदाजा कद्र है, यानी एक बार किया जाने वाला क्या है, अंदाजा कद्र है। ऑप्शन 4 है पोर्टफोलियो का अंदाजा कद्र तलबा की आमोदिश के बारे में शवाहद फराहम करता है। क्या करता है, शवाहद फराहम करता है। सवाल नंबर 8 का जो सही आंसर है कि पोर्टफोलियो के अंदाजा कद्र के बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है। तो पोर्टफोलियो का अंदाजा कद्र तलबा की आमोदिश का एक बार किया जाने वाला अंदाजा कद्र है, यही आपका सही आंसर है, यानी यही नहीं दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 8 का। इसी तरह से सवाल नंबर 9 आपके लिए साथियों, जबान और जिस्मानी हरकत में ताल मेल पर मबनी तरीकाकार डैश डैश कहलाता है। जबान और जिस्मानी हरकत में जो ताल मेल पर मबनी तरीका है उसका क्या कहलाता है, जिसमें ऑप्शन है इमदादी लिसानी आमोदिश। ऑप्शन 2 है तरसीली जबान की तदरीस। ऑप्शन 3 है कुल जिस्मानी रद्द अमल। ऑप्शन 4 है काम पर मबनी जबान की आमोदिश। तो जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीकाकार जो होता है वो कुल जिस्मानी रद्द अमल होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, जो कुल जिस्मानी रद्द अमल कहलाता है। सवाल नंबर 10 आपके लिए है, जबान का उस्ताद आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजर्बात क्या है, कुछ हालात, सवालात, तजर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है। एक उस्ताद जो जबान का है, एक शिक्षक जो भाषा का है, एक टीचर जो लैंग्वेज का है, वो अपनी जबान, अपनी क्लास, अपने जो है दर्जा को जो शुरू करता है, कुछ हालात को देखता है, उसके जो सवालात है उसको देखता है और तजर्बात उन सबको बयान करके फिर शुरू करता है। उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है पढ़ने के दौरान का काम। ऑप्शन 2 है आपका माँ कब्ल पढ़ाई का काम। ऑप्शन 3 है आपका जारी काम। ऑप्शन 4 है माँ बाद पढ़ाई का काम। यानी जो है वो उस्ताद क्या कर रहा है, बच्चों से अपने सवालात, उनके जो हालात है, उनके तजर्बात, उन सब बयान करके वो शुरू करता है। तो क्या करता है, जो वो सबक पढ़ाना चाहता है उस सबक को पढ़ाने से पहले काम को स्टार्ट करता है। जो किताब पढ़ाना चाहता है उस किताब को पढ़ाने से पहले दर्जा में, क्लास में, वो क्लासरूम में जाकर के ये सब चीजें करता है। तो क्या करता है, माँ कब्ल पढ़ाई का काम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 आपके लिए है, बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत क्या है। बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत क्या है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है सवाल नंबर 11 में, सुनना, बोलना और रियाजी। ऑप्शन 2 है लिखना, पढ़ना और माहौलियात। ऑप्शन 3 है पढ़ना, लिखना और एतदाद का बुनियादी इल्म। ऑप्शन 4 है पढ़ना, लिखना और एतदाद से खेलना। तो इसका जो सही आंसर है आपके लिए तो सवाल नंबर 11
का बुनियादी ख़वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत जो है पढ़ना लिखना और एतदाद का बुनियाद का इल्म। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 इसी तरह से आपके लिए साथियों कि प्राइमरी सतह पर पढ़ने की सलाहियत, प्राइमरी जो सतह है जो आपका पढ़ने की सलाहियत है उनकी जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे ज्यादा मुनासिब है। अब देखिए इसमें तो सभी ऑप्शन सही आंसर है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑप्शन आपको निकाल के जाना है, यानी ज्यादा मुनासिब कौन है। या तो सभी सही है प्राइमरी लेवल के लिए जांच के दौरान, लेकिन आपको इसमें सबसे ज्यादा बेहतर कौन है, सबसे ज्यादा मुनासिब कौन, सटीक कौन है, उसको निकालना है। ये भी एक एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो आपका दिमाग का दही बना देता है, जिसमें ऑप्शन है वतन की समझ, ऑप्शन 2 है पढ़ने में रवानी, ऑप्शन 3 है अलामात तलफ़ुज़ की जानना, ऑप्शन 4 है हुरूफ तहजी को निशान जद करना। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 12 का, जो ये सारे तो सही है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा बेहतर है जो आपके लिए वो मतन की समझ है। प्राइमरी लेवल में जब तक बच्चा मतन को नहीं समझेगा तो आगे वो चीज़ों को नहीं कर पाएगा कंप्लीट रूप से। इसी तरह से सवाल नंबर 13 भी आपके लिए है साथियों, कवायद सिखाने में तलबा, जो कवायद ग्रामर है उसको सिखाने के लिए तलबा की मदद के लिए जो हम इल्मी कामों का डिज़ाइन तैयार करते हैं उसके हवाले से दर्ज झेल में से कौन सबसे मौजू है, जिसमें ऑप्शन है उसे उस्ताद के नुक्ता नज़र से बामकसद होना चाहिए, ऑप्शन 2 है आपके लिए उसे बहुत मालूमाती होना चाहिए, ऑप्शन 3 है आपके लिए उसे बामाना होना चाहिए, ऑप्शन 4 है आपके लिए उसका कोई समाजी अमल नहीं होना चाहिए, यानी समाजी अमल नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है कवायद सिखाने यानी ग्रामर सिखाते हैं आप, व्याकरण पढ़ाते हैं तो सिखाने में तलबा की मदद के लिए जो हम इल्मी कामों का डिज़ाइन तैयार करते हैं उसके हवाले से दर्ज झेल में जो सबसे ज़्यादा मौजू है उसे उस्ताद के नुक्ते नज़र से बामकसद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। उसे ये ऑप्शन नहीं होगा आपके लिए, ये ऑप्शन नंबर 3 उसे बामाना होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, बामाना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 13 का सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होना चाहिए, उसे बामाना होना चाहिए, मिस्टेक होता ही है। सवाल नंबर 14 में है कवायद की तर्जुमानी का तरीकाकार डैश डैश नहीं करता है, कवायद की जो तर्जुमानी का तरीकाकार जो है वो नहीं करता है, जिसमें ऑप्शन दिया है तलबा की तरसीली महारत में इजाफे की हौसला अफजाई, ऑप्शन 2 है तलबा को रवानी के साथ जबान के इस्तेमाल के कब्ल बनाने की हौसला अफजाई, ऑप्शन 3 है कवायद को अहमियत देने की हौसला अफजाई, ऑप्शन 4 है मादरी जबान के जरिए आमोदिश की हौसला अफजाई। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट साथियों, अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड जरूर करें और फीडबैक अपना जरूर पेश करें। कवायद के तर्जुमानी का तरीकाकार जो है वो क्या है, तलबा की तरसीली महारत में इजाफे की हौसला अफजाई, ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 14 का सही आंसर है। सवाल नंबर 15 इसी तरह से आपके लिए है साथियों, तरसीली जबान की तदरीस की ज्यादा तवज्जो होती है, जिसमें ऑप्शन है मश्क व वजाहत के जरिए तलफ़ुज़ पर जोर देने पर, ऑप्शन 2 है आमोज़गारों को तरसीली महारत फराहम करने पर, ऑप्शन 3 है अहले ज़बान की तरह बोलने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई पर, ऑप्शन 4 है हज़्फ़ ज़बान की कलियों पर जोर देने के लिए। तो सवाल नंबर 15 का जो सही आंसर है आपका आमोज़गारों को तरसीली महारत फराहम करने पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 आमोज़गारों को तरसीली महारत फराहम करने पर। नीचे आपको इबारत के क्वेश्चन दिया गया है जो हमें नहीं करना है, सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन अभी फिलहाल हम लोग को सॉल्व करना है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप क्लासेस को हर एक क्लास को जरूर लास्ट तक देखिए, आपको ज्यादा फायदा होगा और जरूर आप अपने अंदर एहसास करेंगे कि आप कितना ज्यादा फायदामंद महसूस कर रहे हैं इस क्लास से। साथियों फिर से कल के क्लास में हम लोग 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर के फिर डिस्कस करते हैं आपके साथ। उसके बाद 2019 फिर 2021 के जितने हैं 2022 2023 यहाँ तक क्वेश्चन करने, फिर पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, पिछले ईयर यानी 2018 से पहले के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो है जितने भी सबक थ्योरी क्लास हो चुके हैं, थ्योरी क्लास जो भी है आपका बुक में हम जो जानते हैं कि थ्योरी क्लास आपके लिए ये सब सारी चीजें हैं, 9 से 10 थ्योरी क्लास है आपका। एनसीएफ एनपीआर जितने भी हैं सारे के सारे आपको हम यहाँ पर पहले उसका पीवाईक्यूज यानी उनका जो क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट रूप से कराएंगे। उसके बाद 2018 से पहले के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे आपके लिए, क्योंकि इस तरह से हम करते जाएंगे तब जाकर के आप क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे, फिर आप अपने जो है
सिलेबस है उस सिलेबस का भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब जाकर के आप ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। तो साथियों कल के क्लास में फिर हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के मिलते हैं, कल के क्लास में आपसे डिस्कस करते हैं।